लास्ट सेशन। क्या पूछ रहे थे आप अमान? मैम ये जो आज की स्लाइड है इससे आगे वाला सिर्फ आएगा? दैट डिपेंड्स। ये तो जब मैं आपको अभी से फाइनल्स की फिक्र पड़ी है, जब आपको फाइनल्स का सिलेबस बताऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से कहाँ तक आएगा। मुझे लगा मैम आप हालात ही कुछ ऐसे हैं, साथ साथ पढ़ना पड़ रहा है। अच्छी बात है, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना चाहिए मैम था, इस सेमेस्टर में आग लगाते हैं। लेकिन आपने चले अच्छा हुआ कि आपको 8 सेमेस्टर में आके याद आ गया कि साथ साथ पढ़ना था। वो भी वैसे नॉर्मली मिड्स के बाद ही आपको रियलाइज हुआ, बट इट्स गुड। मैम अटेंडेंस पोर्टल पे लगेगी? हाँ जी, पोर्टल पर लगेगी। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें ये वाला सेशन, तो फिर मैं मार्क करती हूँ। ओके, जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं, वी हैव कंसीडर्ड डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग थ्रू और वर्किंग विद मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स, मैथ एल्गोरिदम्स के वो किस तरह काम करते हैं। सो यू गेट दिस जनरल आइडिया हाउ दे वर्क। लाइक दे यू कैन अचीव, ऑब्वियसली दे आर बेसिकली फॉर ऑथेंटिकेशन। इट्स नॉट कि आप जो है वो मैक फंक्शंस जो हैं दे आर डिजाइन फॉर confidentiality or anything else. They are purely something for authentication. जहाँ पर भी आपको authentication required होती है, message authentication, integrity, they are the ones that are being used over there. और उनका process भी आपको समझ आ गया that they are to some extent like symmetric ciphers, जहाँ पे आपके पास एक shared key या secret key use हो रही होती है at both ends। और third point is कि वो एक fixed length output generate करते हैं। they can't दे आर वन वे फंक्शंस, आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते हो। सो आप एक्चुअली मैक फंक्शंस को जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपने वहां पे कोई भी ऐसा सिनेरियो है कि आपने ऑथेंटिकेशन के साथ साथ कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करनी है, तो उसका मैंने आपको बता दिया दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू, कि आप अगेन सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक साइफर्स की हेल्प लोगे टू प्रोवाइड और टू गेट दिस आइडिया ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अलोंग विद authentication using MAC functions. बट मैक फंक्शंस जो हैं वो कभी भी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यूज नहीं होते। नाउ सेकंड पॉइंट है कि हम मैक्स क्यों यूज कर रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम अगर सिर्फ अपनी जो हमारे पास सिमेट्रिक और लाइक एसिमेट्रिक साइफर्स हैं उनसे कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन अचीव करें तो वो कंप्यूटेशनली हैवी है। सो हम नॉर्मली वुड प्रेफर कि हम मैक फंक्शंस यूज करें क्योंकि कंप्यूटेशनली लो होते हैं, और सेकंड इनका जो आउटपुट होता है दैट इज स्मॉल इन साइज। इनको हम पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर रीजंस बिकॉज ऑफ देम जो हम इन्हें यूज कर रहे होते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स अबाउट मैक्स। मैक्स जो है दे आर नॉट कंसीडर्ड एज डिजिटल सिग्नेचर्स। व्हाई इज इट सो? यू आर द वन हु इज गोइंग टू आंसर मी। मैं आपको अभी स्टार्ट में डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में बता चुकी हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, जो आप अपनी प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट करते हो किसी चीज को, तो एक्चुअली यू साइन योर सेल्फ। वो यूनिक होता है क्योंकि आपकी प्राइवेट की किसी और के पास नहीं हो सकती। तो आप मुझे बताओगे कि मैक्स जो है वो डिजिटल सिग्नेचर्स क्यों नहीं होते? बाय एंड एवरीबडी हु इज प्रेजेंट इन द सेशन हैज टू आंसर दिस। पहले अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, तब तक आप सोच लो और फिर उसके बाद आप मुझे आंसर कर सकते हो, ठीक है? Just give me a second. आप सब बच्चों को स्क्रीन शो हो रही है अपनी अटेंडेंस स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। Okay, let's start marking your attendance. Roll number 357, she was present. Present. Yes, just wait. Okay, and then roll number 358. 369.
मैम इसकी लाइट का इशू है, अभी इलेक्ट्रिसिटी करता हूँ, टेक्स्ट किया था मैंने। रोल नंबर लेकिन अभी तो एब्सेंट है ना, लाइक मैम मोहम्मद साहब इकबाल, लाइट का इशू है, इसने मैसेज किया था। ओके बेटा, आई हर्ड योर कमेंट, मैंने सुन लिया, लेकिन क्योंकि वो लेक्चर में नहीं है, नो, I'll mark you absent if you did that because I haven't submitted attendance yet. I guess I should take attendance in the start of lecture, at least 30 plus students तो हो जाते हैं ना. There are 6 to 7 students who are regularly there just for attendance. Okay, before starting attendance मैंने एक question पूछा था कि message authentication codes जो हैं, although they are providing authentication, लेकिन हम उन्हें digital signatures क्यों नहीं कहते? मैम आपका क्वेश्चन आप रिपीट कर देंगे एक बार काइंडली? हाँ जी, digital. Okay. Yes, Hamza, your answer is very right. Question ये है सीरत कि मैक्स जो है वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होते हैं और एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स में हमने बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लेक्चर देखा था कि जब हम किसी की लाइक अपनी इफ आई वांटेड टू ऑथेंटिकेट माई सेल्फ तो मैं अपनी प्राइवेट की के साथ उस मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेजूंगी, क्योंकि जो भी पर्सन मेरी पब्लिक की के साथ उसको डिक्रिप्ट करेगा उसे पता चल जाएगा दिस मैसेज वाज जनरेटेड बाय मी. तो वो एक्चुअली अ काइंड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर है कि दिस मैसेज वाज सेंट बाय मी. सो अगर दैट इज डिजिटल सिग्नेचर और फिर मैं मैक के थ्रू भी ऐसे ही कर रही हूँ कि मैं मैसेज को एक की के साथ जो है वो इनक्रिप्ट करके सेंड कर रही हूँ, बट स्टिल वो मैं और इट्स प्योरली फॉर ऑथेंटिकेशन, तो वो डिजिटल सिग्नेचर क्यों नहीं कंसीडर हो रहा? Ahmad, your answer is right, but it's little bit more elaborative and in little more direction, like you are to some extent giving me properties of math. Answer is जो हमजा ने पहले बता दिया था, that actually हम asymmetric algorithms में प्राइवेट की यूज कर रहे हैं साइनिंग के लिए, तो प्राइवेट की तो सिर्फ मुझे पता है, तो देन दैट वुड बी कंसीडर्ड एज डिजिटल सिग्नेचर. बट इन मैक्स हम लोग शेयर्ड की यूज कर रहे हैं, तो शेयर्ड की इज नॉट अ डिजिटल सिग्नेचर. अगर एक मैसेज जनरेट हुआ है, दो लोग भी की को शेयर कर रहे हैं, तो वो मैसेज ए पार्टी भी जनरेट कर सकती है, बी पार्टी भी जनरेट कर सकती है. तो वहां पे नॉन रेप्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है जो अमाद ने अपने आंसर में दिया कि हम इस केस में किसी एक पर्सन को लायबल नहीं कर सकते. अगर दो लोग भी एक की शेयर कर रहे हैं तो then any one of them can be responsible for generating that announcement. Clear? इसलिए ये डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं होते क्योंकि इसमें भी एक्चुअली शेयर्ड की का कॉन्सेप्ट है. सो ये टू सम एक्सटेंट सिमेट्रिक साइफर्स की तरह है, नॉट लाइक एसिमेट्रिक साइफर्स. और सिमेट्रिक साइफर्स जो है वो हमें कभी भी डिजिटल सिग्नेचर्स प्रोवाइड नहीं करते, ऑल्दो आई हैव टोल्ड यू कि वो हमें जो है वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट नॉन रेपुडिएशन की वजह से लाइक वी कांट put response on any one person, तो वो उस चीज की मिसिंग है. So MAC is for authentication, but it doesn't make you reliable one way or the other, क्योंकि आपके पास shared key का concept है और shared key जो है वो फिर if it's being shared by or between multiple set of people, तो in that case वो आपकी liability जो है या auditing के time पे there can be problems. So अगर आपका कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लाइबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप मेक श्योर करना चाह रहे हो कि जो मैसेज जनरेट हो रहा है इट्स बीइंग जनरेटेड बाय राइट ऑथेंटिकेटेड काइंड ऑफ पीपल, तो वहां पे आप मैक प्रेफरेबली यूज नहीं करोगे. यू माइट बी जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू एसिमेट्रिक साइफर्स. और अगर आपने मैक यूज करना है तो फिर मैक के साथ आपने कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो अगर एसिमेट्रिक के साथ यूज कर रहे हो, still you are not achieving that. Can you get this? कि अगर आप मैक के साथ asymmetric भी यूज कर रहे हो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, तो भी आपको नॉन रेपुडिएशन वाला एलिमेंट नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर asymmetric भी यूज करो तो एक्चुअली वो आप कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए कर रहे हो, साइनिंग के लिए नहीं कर रहे. सो अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे गो फॉर योर asymmetric और encryption मैसेज टेक्निक्स rather than going for मैक.
Okay, now moving forward, third जो हमारी authentication technique थी, that was hash functions. अब hash functions क्या होते हैं? Actually, hash functions are to some extent similar to max in the sense कि ये भी एक fixed length output produce कर रहे होते हैं. No matter what, आप जितनी भी length की ने input दो, वो एक fixed length output आपको देंगे against your message. Second, they are the ones that are one-way functions. You can't reverse them. तो ये टू सम एक्सटेंट दे आर लाइक मैक, बट इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये कि हैश फंक्शंस जो है वो की नहीं यूज करते हैं. लाइक हैश फंक्शन जो है वो दे प्रोसेस योर इंफॉर्मेशन, दे प्रिंट अ यूनिक आउटपुट ऑफ और गिव यू अ यूनिक आउटपुट ऑफ योर इनपुट, बट उसमें कहीं पे भी कहीं किसी स्टेप में भी की यूज नहीं हो रही होती. सो दिस इज अ वेरी मेजर डिफरेंस फ्रॉम मैक. अब हैश फंक्शंस जो होते हैं वो they are usually considered as fingerprints of your message. and एक like वो भी सिर्फ इस केस में कि अगर आपका एक well designed और good hash function है तो वो हर input के लिए हर input के लिए, even अगर मैं उसको एक sentence पास कर रही हूँ ना, just this sentence assume to be public, ये मैंने उसको input दिया है और उसने मुझे output दे दिया है for example, क्योंकि वो फिक्स लेंथ के होते हैं तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग कि ये इनपुट जो है ना ये 512 बिट की है, जस्ट अज्यूमिंग आई नो ये 512 बिट की नहीं है, तो इसने मुझे सिर्फ 128 बिट का फॉर एग्जांपल आउटपुट देना था. व्हाट इट्स डूइंग, इट्स गिविंग मी आउटपुट ए बी एल एम एन, जस्ट एक्सपेक्टिंग राइट नाउ ये 128 बिट्स है. अगर यही मैसेज मैं इसको दोबारा सेंड करूं और इसमें assumed की जगह assume सिर्फ कर दूं, ये d भी हटा दूं, तो ये 128 बिट जो है ये टोटली चेंज हो जाएगी. सो इसलिए ये यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं कि अगर आप इनपुट में कोई एक सिंगल लेटर भी चेंज कर दो, कोई एक सिंगल लेटर की पोजीशन भी चेंज कर दो, तो आपका जो आउटपुट होता है वो यूनिक हो जाता है, लाइक इट्स टोटली चेंज. क्लियर? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फिंगरप्रिंट्स. कि आपके हर गिवन इनपुट के अगेंस्ट आपको हमेशा एक यूनिक आउटपुट मिलता है, बट अगेन ऑलवेज कीप इन माइंड कि वेल डिजाइंड हैश फंक्शन है. अगर आपका हैश फंक्शन वेल डिजाइंड नहीं है तो इन दैट केस दिस वोंट बी पॉसिबल. Just give me a second, let me post your recording and then we will move forward with our hash functions. Meanwhile, can you answer current times mein there is this one very booming technology that's being used nowadays और उसमें hash functions जो है वो use हो रहे हैं. कोई मुझे उस technology का नाम बता सकता? I might have discussed it in the start of lecture as well. मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसके अलावा yes, that's blockchain, that's your cryptocurrency and any system that's based on blockchain. क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा जगहों पे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन वोटिंग और इन जितने भी आपके न्यू इस तरह के सिस्टम्स आ रहे हैं जहाँ पे इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन बहुत हाईली रिक्वायर्ड है. आपकी ऑनलाइन वोटिंग होगी, देन लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स, उन सब में आपकी क्योंकि ब्लॉकचेन यूज हो रही है, so all of them are being at the moment are using hash functions. So hash functions are important to understand कि ये किस तरह काम करते हैं. Now hash functions there are few other properties about hash functions. एक तो चीज आपने ले ली कि no matter what आप इसको किसी भी लेंथ का इनपुट जो है वो दे सकते हो. इट वोंट आस्किंग यू कि आप इस लेंथ का ही दें. वो खुद से ही हैश फंक्शन जो है वो इतने स्मार्ट होता है, दे डू पैडिंग, और वो उसको अपनी रिक्वायर्ड लेंथ पे ले आता है. सो यू कैन पुट इट और गिव इट एनी साइज ऑफ इनपुट, 1 टेराबाइट, 1 गीगाबाइट, नो मैटर व्हाट, आप उसको प्लेन टेक्स्ट जो है वो मैसेज जो है वो पास कर सकते हो. इट्स नॉट अदर इनसाइफरिंग टेक्निक्स जहाँ पे हमें एक रिक्वायर्ड
लेंथ ही पास करनी पड़ती थी। ऑल्दो वहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट मेथड है उस ब्लॉक साइज को फिट इन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो हमेशा एक ही ब्लॉक साइज इनपुट लेते थे। ये इनपुट ले लेते हैं, लाइक यू डोंट हैव टू इनिशियली डू दैट पैडिंग बाय योरसेल्फ, दे आर द वंस हु आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ये खुद से उसको मैनेज कर रहे होते हैं। बाकी सिमेट्रिक साइफर्स, एसिमेट्रिक साइफर्स जितने भी आपने ब्लॉक साइफर्स में पढ़े, दे आर सब वन जिनके लिए हमें खुद से फंक्शंस डिजाइन करने पड़ते हैं कि उनको एक रिक्वायर्ड लेंथ की ही आउटपुट जाए, और सॉरी इनपुट जाए। सो आप इनको किसी भी लेंथ की प्लेन मैसेज दे सकते हो, देन दे ऑलवेज प्रोड्यूस्ड अ फिक्स लेंथ आउटपुट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दे आर लाइक इजी टू कंप्यूट क्योंकि उनमें कोई की नहीं चाहिए होती है, फंक्शन जो है वो खुद से कंप्यूट कर लेता है। सो आपका कोई apart from giving it input there is not any kind of thing that you need to memorize, कोई की याद करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। Second, they are very reliable in the sense कि ये functions जो होते हैं they have very weak collision resistance. What does that mean? Weak, okay, collision resistance जो है वो cryptography में एक बहुत important concept है, and I want you to understand it at the moment क्योंकि maybe there would be a short question in your quiz or anything regarding weak collision or even your collision resistance. Collision resistance क्या होता है कि when you wanted to prove or you wanted to tell कि ये specific algorithm जो है ना इसमें collision resistance जो है वो बहुत high है। What does that mean? कि जब भी आप इसको दो functions दोगे तो ये उन दो functions के लिए no matter उन functions में अगर minute सा भी difference होगा तो ये like there won't be any two functions जिनके लिए इसका hash जो है वो same हो सकता है। There would be but you can't identify them easily. ऐसा नहीं हो सकता definitely कि कोई ऐसा exist ना करो, but a well designed hash function जो होता है उसमें आपका अगर strong collision resistance है, that means you can't find these two values easily. आप कोई भी ऐसी x और y नहीं फाइंड आउट कर सकते हो जिन दो का हैश जो है वो सेम हो। हालांकि दैट इज क्योंकि these functions are designed such a way, में भी हम एक फंक्शन का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि उनमें एक एक गिवन इनपुट पे इतने ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं कि इट्स हार्ड, इट्स इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल, सॉरी इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि आप इजीली लाइक देयर माइट बी अ चांस इन 1 in 10 million कि आप दो इनपुट्स प्रोवाइड करो और आपका जो हैश है वो सेम आ जाए। सो आपका अगर कोई वेल डिजाइन्ड हैश एल्गोरिथम है तो उसमें स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस होगी। दैट मींस उसमें आपके पास यू कांट फाइंड टू सच इनपुट्स और टू सच प्लेन मैसेजेस जिनको आप इनपुट करो और उसका आउटपुट जो है वो सेम आए। वेल डिजाइन्ड एल्गोरिथम्स की यहाँ पे बात हो रही है। देयर आर फ्यू जो कि ब्रेक हो चुके हैं, तो डेफिनेटली उसका ब्रेकेज की रीजन यही थी कि उसमें स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस नहीं। अब वीक कोलिजन रेजिस्टेंस क्या होती है? वीक कोलिजन रेजिस्टेंस ये होती है दैट यू नो such value like you have this value x जिसके against आप y find out करना चाह रहे हो। So that shouldn't be possible. Like ऐसा नहीं हो कि x आपके पास fix हो और y आप उसके against find out करने की कोशिश करो। That is hard to find out. और strong में ये होता है कि आपके पास x और y जो दोनों होते हैं वो रन टाइम पे आप you are trying to execute them or you are trying to change them. For example मेरे पास x जो है वो इक्वल टू abc है, या abc रहने देते हैं, कुछ मीनिंगफुल लेके आता है क्योंकि प्लेन मैसेजेस नॉर्मली मीनिंगफुल होता है। हेलो है और y जो है वो हाई है। फिर मैं बार बार इनकी वैल्यूज चेंज करती जाऊंगी, कोई ऐसी मुझे वैल्यू मिल जाए x और y की जहां पे इन दोनों का हैश सेम आ जाए। दैट वुड बी स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस। अगर मुझे 1 in million भी नहीं मिलेगी तो मैं कहूंगी कि मेरा एल्गोरिथम जो है वो strongly collision resistance है। Like I can't find two such values जिनका हैश सेम हो। वीक collision resistance ये होती है कि जहां पे आपके पास x तो फिक्स हो, like x is hello, I need some value of y कि इन दोनों को जब मैं इनपुट करूं तो मेरे पास सेम हैश आए, तो उसको वीक collision resistance कहते हैं। Like one is noun value और one is your static value against which you want to find a value जिसका हैश सेम हो। तो गुड एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो इसी तरह होते हैं कि नाउन वैल्यू के लिए दे शुड बी वीक कोलिजन रेजिस्टेंस, लाइक नो मैटर व्हाट यू कुडंट फाइंड इन बोथ सिनेरियोस इजीली। ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते, लेकिन आप अपनी लाइक वो बात है कि अगर इफ यू इट्स टेकिंग यू
कंप्यूटेशनल पावर ऑफ 10 years 12 years, तो वो ना होने के बराबर है, लाइक वी विल नॉट बी कंसीडरिंग इट एज अ पावरफुल सॉल्यूशन। तो ये कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, या आप ये कह सकते हो देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ हैश फंक्शंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर अ गुड हैश फंक्शन। अगर ये फुलफिल हो रही है तो वो आपका हैश फंक्शन जो है वो एक अच्छा हैश फंक्शन है। इसकी ज्यादा डिटेल में जाने से, लाइक और थ्योरेटिकल डिटेल में जाने से ज्यादा, मैं आपको MD5 का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ। MD5 एक हैश फंक्शन है, एंड अगेन इट्स बीइंग proposed or designed by Ronald Prevost. I guess हम अभी क्रिप्टोग्राफी में अभी तक इस पर्सन से इतना ज्यादा familiar हो चुके हैं because he's the one who has proposed so many algorithms कि बस ना ही पूछे। How it works, ये मैं जल्दी से बता रही हूँ आप लोगों ने। I'll be sharing an animation video as well, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप वो भी देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखाना चाह रही हूँ कि ये काम किस तरह करता है। This is the structure of MD5. ओके, MD5 में आप जब भी कोई आउटपुट देते हो, नो मैटर वो किस लेंथ की है, MD5 जो है वो उसको 512 बिट्स के ब्लॉक्स में, या आप ये कह सकते हो कि 5 बिट्स के सेट्स में डिवाइड कर लेता है। लाइक इट डिवाइड्स इट इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ 512 बिट्स। आप जितनी भी दोगे वो क्या करेगा, उसको 512 करने के लिए अगर उसको बैकएंड पे पैडिंग भी करनी पड़ेगी तो वो पैडिंग कर लेगा। और पैडिंग का जो एक साइन होता है दैट इज कि जो पैडेड बिट्स होती हैं वो नॉर्मली सारी जीरोस होती हैं स्टार्टिंग विद द 1। तो अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल यू गिव इट 440 बिट्स इनपुट, तो वो 512 बिट्स के लिए क्या करेगा, 440 के बाद एक 1 ऐड करेगा, लाइक 1 बिट दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय 1, और उसके बाद बाकी जितनी भी बिट्स होंगी दोज वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय 0। ओके, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि ये पैडिंग जो है वो किस तरह करता है। अब अगर आपके पास आप इसको जो भी इनपुट दे रहे हो वो 512 का मल्टीपल नहीं है, तो उसको 512 के मल्टीपल्स में लाने के लिए ये उसको रिक्वायर्ड पैडिंग जो है वो ऐड की जाती है, और पैडिंग जो होती है वो 1 to 512 बिट्स तक हो सकती है। ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 511 बिट्स मिसिंग होंगी। लाइक इट्स पॉसिबल कि आपने जो उसको इनपुट दिया है उसमें 512 के 5 ब्लॉक्स बन रहे हैं बट एंड पे एक बिट बच रही है, तो वो क्या करे 511 बिट्स खुद से ऐड करके उसको भी, आखिरी बिट को भी एक 512 का ब्लॉक बना दे। सो फर्स्ट थिंग दिस इज व्हाट इट डज कि ये आपकी जो भी आप उसको मैसेज देते हो इट ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू द साइज ऑफ 512 बिट्स। 512 बिट्स कन्वर्ट करने के बाद हर जो आप जब कन्वर्ट करते हो ये उसके एंड पे बाय द एंड ऑफ every message it adds 64 bits, जिसको normally we call them these bits as key bits or some bits, जो कि normally algorithm खुद से add करता है। So what happens कि हर 512 के ब्लॉक में 64 bits जो हैं वो, तो that those bits are being added by this algorithm itself, वो भी आप add नहीं कर सकते हो। ये इसका internal structure है, although you are not responsible for doing anything else, but you need to understand कि किस तरह काम कर रहा है। उसके बाद लाइक दिस इज द सेकंड स्टेप कि वो 512 के मल्टीपल्स में कर देता है और हर ब्लॉक में वो 64 बिट्स जो है वो खुद से ऐड करता है। इसका मतलब है कि जब वो 512 के मल्टीपल्स में डिवाइड कर रहा होता है तो वो एक्चुअली एग्जैक्टली 512 नहीं होते, दे आर 448 बिट्स, और हर 448 बिट्स पे वो 64 बिट्स जो है वो खुद से ऐड कर रहा होता है। और कुछ एल्गोरिदम जो है इस तरह डिजाइन होते हैं कि सिर्फ एंड वाले जो 64 बिट्स हैं वो खुद से ऐड कर रहा होता है, बाकी ये सारा जो मैसेज है इसको पहले 512 बिट्स में डिवाइड कर लेता है। और MD5 भी इसी तरह कि ये सिर्फ लास्ट वाले 64 बिट्स जो है ये खुद से डिवाइड कर रहा है, नॉट इन एवरी ब्लॉक बट जस्ट इन लास्ट ओवरऑल। मतलब इसको इस तरह पूरी लेंथ को बना लेता है कि 5512 के फॉर एग्जांपल 512 के 5 ब्लॉक्स भी बन जाए। और अगर आपका एक बिट बच रही थी तो आपने क्या किया, रादर देन कि आप उसको 512 का करो, आप उसमें इतनी बिट्स ऐड करोगे कि दैट वुड बी ऑफ लेंथ 448, क्योंकि उसमें फिर आपने 64 बिट्स और भी ऐड करनी है। ओवरऑल ये सब मिलके क्या हो जाएगा, 6 ब्लॉक्स ऑफ 512 बिट्स। आई होप ये चीज जो है वो अभी तक क्लियर होगी सब बच्चों को।
कि ओवरऑल Yes, ma'am. ये लेंथ जो है ना ये इस तरह की होनी चाहिए आपकी कि आप उसको 512 की लेंथ में इजीली या 5 लेंथ के ब्लॉक्स में इजीली डिवाइड कर सको, सब चीजें मिला के। पैडिंग ये 64 बिट की अपेंडिंग की। ओके, वंस यू आर डन विद दैट, नेक्स्ट स्टेप इज कि आप क्या करते हो, आपने 512 में डिवाइड कर लिया, लाइक लेंथ पूरी करने के बाद 5 के ये ब्लॉक्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया एल्गोरिदम ने। उसके बाद ये क्या करता है कि ये बफर्स 128 बिट के बफर्स को इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइजेशन मींस कि ये उनको कोई इनिशियल वैल्यू असाइन करता है। नाउ 128, as we can easily see, 128 का मतलब है कि there would be different length के 16 लेंथ के नॉर्मली, सॉरी 16 लेंथ के नहीं, 32 लेंथ के 4 इसमें रजिस्टर्स आ जाते हैं। हम थोड़ा सा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरफ जा रहे हैं, लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की क्लास हो रही है। तो ये क्या करेगा, इसको 4 रजिस्टर्स ऑफ 32 बिट्स में इनिशियलाइज कर लेगा और हर रजिस्टर जो है उसकी इनिशियल वैल्यू 32 बिट्स की क्या होगी। नॉर्मली हम उन रजिस्टर्स को कहते हैं रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी और रजिस्टर डी। ये चारों जो है ये 32 बिट्स के हैं। दिस इज हैपनिंग ओवर हियर। ओके, मैम वर्ड कह सकते हैं इसे 32 बिट्स जो है नॉर्मली वन हम इन्हें, वर्ड। हाँ वर्ड कह सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम इन्हें रजिस्टर्स कहते हैं, बट आप वर्ड कह सकते हो एज लॉन्ग एज ओके मैम। इनको हम इनिशियल वैल्यूज खुद से असाइन करते हैं, क्योंकि इनिशियलाइजेशन हो रही है। इनिशियलाइजेशन में एल्गोरिदम इनको वैल्यूज खुद से असाइन करता है। वो वैल्यूज क्या होती हैं, ए की वैल्यू होती है 0, हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता ना हेक्साडेसिमल में एक जो कैरेक्टर होता है वो 4 बिट्स का होता है। तो ये देखेंगे 8 कैरेक्टर्स आए तो ये टोटल 32 बिट्स होगी। तो ये ए की वैल्यू है। ओके, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू मैं नीचे लिख रही हूँ। बी की वैल्यू है 8 9 ए बी सी डी एंड ई एफ। ये आपने बी को इनिशियलाइज करा दिया। सी की वैल्यू क्या है, इनको रिवर्स कर लो। सी की वैल्यू है एफ ई डी सी ई ए 9 8। ओके, और डी की वैल्यू क्या है, ए को रिवर्स कर लो, दैट इज 7 6 5 4 3 2 1 0। इनिशियलाइजेशन क्लियर हो गया, हाउ दिस इनिशियलाइजेशन इज बीइंग डन। यस मैम। आपने 128 बिट के बफर को 32 बिट के 4 रजिस्टर्स में डिवाइड किया और उन सबको चारों रजिस्टर्स को इन वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज कर लिया। अब नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, नाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म हर 512 बिट्स के ऊपर, लाइक जितनी भी आपके पास 512 बिट्स ये आ रही हैं, आप हर बिट के ऊपर 16, पहले तो उन्हें 16 वर्ड्स में आप डिवाइड कर लोगे। और 16 वर्ड्स के लिए नॉर्मली लाइक इफ यू आर डिवाइडिंग all these into like 512 को अगर आप 64 पर डिवाइड करो तो that would be I guess 16 बनते हैं आपके, मतलब आप इनको डिवाइड करके 16 वर्ड्स के सब पार्ट्स में ले आते हो जो आपके 512 बिट्स के ब्लॉक्स हैं। हर वर्ड के ऊपर लाइक हर इंडिविजुअल वर्ड के ऊपर आप 16 बिट ऑपरेशन 4 राउंड्स में परफॉर्म कर रहे होते हो और हर राउंड में अपने 16 बिट डिफरेंट ऑपरेशंस हैं एंड 16 डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। और वो ऑपरेशंस किस तरह के हैं, दिस इज व्हाट दैट ऑपरेशन लुक्स लाइक। इसमें ये जो ए है, बी है, सी है और डी है, ये एक्चुअली आपके वो 4 रजिस्टर्स हैं जिन्हें आपने इनिशियलाइज कराया है, बट ये कि यहाँ पे ये स्मॉल में रिप्रेजेंट हुआ है। ये जो है ई जी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक्चुअली ई एफ सॉरी एफ जी एच आई, ये 4 सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। लाइक दीज आर कॉल्ड फंक्शंस। फंक्शंस पता है जो हमारे साइफर्स टर्म में फंक्शंस क्या होते थे, जैसे कि डेस का फंक्शन क्या था, जो उसका राउंड ऑपरेशन था, दैट वाज डेस एफ। राउंड ऑपरेशन में डेस में क्या हो रहा था, you are doing substitution, you were doing left like left bit
शिफ्ट, ये सारी चीजें आप कर रहे थे, तो वो एक्चुअली डेस का एफ था। इसी तरह इसमें भी 4 फंक्शंस होता है हर राउंड में रिमेंबर, हर राउंड में ये चारों फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं, और हर फंक्शन के अंदर अपने सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म हो रहे होते हैं। कहीं पे यूनियन हो रहा है, कहीं पे इंटरसेक्शन हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दीज फंक्शंस, जैसे हमें डेस और एईएस के तो राउंड ऑपरेशंस का पता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इतने ज्यादा है, 16 डिफरेंट स्टेप्स, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। गोइंग बैक टू दिस डायग्राम, आपकी इस इनपुट पे जो आपके डिफरेंट लाइक इनपुट्स आ रही होती हैं, ये जो 512 है, व्हेन इट्स बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, लाइक आपको इनको भी आप 512 को 32 बिट्स के 16 डिफरेंट ऑपरेशंस में डिवाइड कर देते हो। उन 16 के ऊपर जब वो 4 लाइक डिफरेंट राउंड्स में 16 बिट ऑपरेशंस उन पर परफॉर्म हो रहे होते हैं, और वो फंक्शन मैंने आपको दिखा दिया कि वो किस तरह, लाइक दिस इज द फंक्शन। उसमें आपका बफर यूज हो रहा होता है और आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो यूज हो रहा होता है। ओके, ओवर हियर एक कांस्टेंट वैल्यू यूज हो रही होती है जो एल्गोरिदम में आपने खुद से ऐड की होती है, दैट्स बीइंग एडेड बाय योरसेल्फ। और उसके बाद यहाँ पे कुछ शिफ्ट, रो शिफ्टिंग हो रही होती है, एज वी नो, बिट शिफ्ट, सॉरी, दैट दिस रिप्रेजेंट्स बिट शिफ्टिंग। इन सब के बाद बाय द एंड क्या होता है, हर लाइक राउंड ऑपरेशन के बाद ये सेशन जो है वो एंड होने वाला है। सो आप नेक्स्ट सेशन है ज्वाइन कर लीजिएगा टू जस्ट वाइंड अप MD5। हर राउंड ऑपरेशन के बाद वही जो ABCD है ना, उन पे इतने ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं बाय यूजिंग दिस प्लेन टेक्स्ट कि बाय द एंड यही ABCD जो है वो आपको एक न्यू फॉर्म में मिलते हैं। लाइक इनकी वैल्यूज टोटली चेंज हो चुकी होती है, मे बी यहाँ पे BCDAO, इनकी इंटरनल वैल्यूज भी सारी चेंज हो चुकी हैं बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। सो बाय द एंड ऑफ वन राउंड आपके पास अगेन 128 बिट्स ही आती हैं, जिनको एज एन इनिशियल वेक्टर पहली दफा सिर्फ हम इनिशियलाइजेशन करते हैं ABCD की,